रेडी हम लाइव। तो सबसे पहले गुड इवनिंग सबको। एक तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, उतने ही प्यारे मौसम के साथ हमारे साथ है उत्कर्ष निमाड़े। सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से उनके साथ हाथ मिलाना चाहूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र से, एक्चुअली पूरे इंडिया से और पूरे बच्चों के, मैं उनको एक बच्चों का लीडर मानता हूँ। उन्होंने ऐसे ये मुझसे भी छोटा है, पर उसने जो भी काम किया है कि पूरे बच्चों को उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैं इतने शांत होके बोल ही नहीं सकता। उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और मैं हम सब के बिहाफ पे उससे हाथ मिलाना चाहूंगा, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। तो उत्कर्ष, थैंक यू वेरी मच। ये एज इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, ये तो जबरदस्ती चीज है। और इतना अभी उम्र कितनी है? मेरी 17 साल। अभी मतलब 11th-12th में गया है। 12th में। अच्छा, मतलब ये एक के बाद एक परीक्षा देता जाता है। इसने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, ये भी फिल्म्स बनाता है, म्यूजिक कंपोजर है, अभी 12th की परीक्षा दे रहा है। तो ठीक है, मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। उत्कर्ष निमाड़े ये एक ऐसा लड़का है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, जो म्यूजिक कंपोज करता है, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुका है, जिसने एक किताब लिखी हुई है जिससे तनय मल्हारा बहुत ज्यादा जलता है, जिस पे पूरी दुनिया सब लोग इतना पागल है, वो है उत्कर्ष निमाड़े। तो हम आज उत्कर्ष से एकदम फ्रीली एज अ दोस्त, एक्चुअली हम भी आज ही मिल रहे हैं जी, पहली बार। ये मुझसे पहले मिले थे हम, पर हमने इतनी बात नहीं की। तो आज हम पहली बार दोस्त, मुझे लगता है मैंने उसको अच्छा खासा दोस्त जैसे बना लिया, ऐसा मुझे लगता है। कौन नहीं बनाना चाहेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को दोस्त। तो हम उससे आज छोटी मोटी बातें करेंगे, ये जानेंगे कि उसकी जर्नी कैसी है, वो कैसा है, उसके क्या पसंद है, और देखते हैं कहाँ जाती है बात। तो उत्कर्ष, सबसे पहले सब लोग जानना चाहते हैं कि तुमने 3 घंटे 57 मिनट्स तबला बजा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तुम उतनी देर स्टिल बैठे कैसे रहे? तुम्हारी कमर में, पैर में दर्द कैसे नहीं? एक्चुअली मैं तबला बजा रहा हूँ जब से मैं 2nd स्टैंडर्ड में था, मतलब अभी नियर बाय 10 ईयर्स। तो तब से एक पहला प्रैक्टिस वही है कि बैठना, तबले के ऊपर बैठना, तबले के सामने बैठना, उस पर हाथ रखना, वो कंटिन्यूअस चल रहा है कि नहीं वो देखना, उस पर उंगलियां सही से गिर रही है कि नहीं वो देखना। तो सबसे पहले तो वही है बैठना। तो 10 साल से वही करते आ रहा हूँ, तो अब तक तो बहुत हो चुका है। तो शायद 4 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता, लेकिन बैठ तो सकता हूँ, लेकिन उंगलियां नहीं चलती कभी कभी। तो प्रैक्टिस में बहुत टाइम हो गया था, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बीच बीच में, लेकिन 3 घंटे 57 मिनट इतना किया मैंने, वो भी मेरे लिए बहुत है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा कर दिया। इससे पहले का रिकॉर्ड कितना था? 2 hours 46 minutes। 2 hours 46 minutes। तो 3 hours 57 minutes टू माइनस 2 hours 46 minutes, है ना? 70 minutes, यानी 1 घंटा 10 मिनट जितना। अब मैं क्या मतलब, ये तो चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ उत्कर्ष कि तुम जब बजा रहे थे ये तबला, तो कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब 3 घंटे 57 मिनट, पिछले रिकॉर्ड विनर से 70 मिनट ज्यादा अगर तू बजा रहा है, तो तेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा। तू, मैं ऐसा था एक टाइम पे डांस क्लास में, ऐसा होता था कि मैं बोलता था कि ये मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, ये मैं मेरी मम्मी के लिए कर रहा हूँ। तो ये तू 3 घंटे 57 मिनट्स क्या सोच रहा था तेरे दिमाग में? एक्चुअली क्या है, सामने जो थे वायलिन प्लेयर सौमिक दत्ता बैठे हुए थे, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, क्लासिकल सिंगिंग या क्लासिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वायलिन को बजाते हैं। तो वो मेरे साथ सामने परफॉर्म कर रहे थे, मैं उनको बस तबले पे साथ दे रहा था। उन्होंने बोला था तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं बजाऊंगा, तू बस बजाते जा, तू बोल कितना घंटे बजाना है, मैं बजाऊंगा। अभी वो तो ठहरे प्रोफेशनल, में तो इतना बजाया नहीं कभी, पहली बार मैं ट्राई कर रहा था। उन्होंने 10-10 घंटे बजाया, मैं अभी बहुत। तो उन्होंने बस कहा तू बस बता कितने घंटे तक चलना है, मैं चलते जाऊंगा। मैं तो बस वही सोच रहा था, वो बस बजाते जा रहे थे। मैं कहीं अगर स्लो भी हो गया तो वो खींच रहे थे, तो मैं भी, मेरे अंदर भी एक पावर आ रही थी कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, कुछ भी करके थोड़ा बहुत तो आगे जाना ही है। अच्छा, तो ये तुम्हारे सर का जो साथ था, तुम्हारे गुरु बोल सकता हूँ मैं उनको? जी। तो आपके जो गुरु का साथ था, उसके वजह से यू कुड मेक 3 hours 57 minutes का रिकॉर्ड। तो ये तो बोलना चाहिए। एक्चुअली मैं भी एज इन, हम, मुझे लगता है कि हम सब लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, और कोई ना कोई हमारे इसमें कोई गुरु तो होता ही है।
कोई नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुरु होते हैं, हमें बस लगता है कि किसी ने सिखाया है, पर हमें इतनी सारी चीज़ें सिखा जाती है। मुझे लगता है ये बात बोलना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सीखना, हमें लेना इम्पॉर्टेंट है, सीखना, और जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है उसको थैंक यू बोलना इम्पोर्टेंट है। चलो हमारे, क्योंकि यहाँ पे पीछे इतना अच्छा फ्लूट चल रहा है तो मैं प्रवचन मोड में चले जाता हूँ, ठीक है? तो मेरे को तो उत्कर्ष तू भी रोक लेना कि तरह हम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब उत्कर्ष हम इसके बारे में बात करेंगे कि अभी जो तूने जो जर्नी है, अभी तू म्यूजिक कंपोजिंग से करता है, तो वो जो एस्पेक्ट है वो भी नया है। आई थिंक मुझे ज़्यादा पता नहीं है, भले ही मैं भी फिल्म मेकिंग सीखा हूँ, पर हम सब लोगों के लिए म्यूजिक कंपोजिंग भी बहुत नया है। तो कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे है तू भी, क्या चल रहा है उससे रिलेटेड? एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था। तब मुझे पहली बार किसी इंस्ट्रूमेंट मुझे अच्छा लगता था कि मैं घर पे था, छोटा था, टेबल बजाते रहता था, कुछ भी डिब्बा लेके उसको बजाते रहता था। तो मेरे दादाजी तबला बजाते थे। उनकी एक नाटक कंपनी थी, वो पहले टीवी नहीं थे, तो वो गांव-गांव जाके नाटक करते थे, खुद डायरेक्शन करते थे, खुद उसमें एक्टिंग भी करते थे। तो वो तबला भी बजाते थे। तो मैंने वो एक दो बार उनका देखा है, और मैंने बस वही, मैं छोटा था तब टेबल बजाना, डिब्बा बजाना वो मैं करता था। तो दादाजी ने बोला यार इसको तबला सिखा दो, ये बहुत अच्छा करेगा इसमें। अच्छा। तो तब मैंने फैजपुर के जो हमारे परम पूज्य आचार्य जनार्दन हरि जी महाराज है, उनके यहाँ से जो सतपंथ संगीत कला केंद्र चालू है पिछले 10 सालों से, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले ली और मैंने तबला को चुना, एक वाद्य मेरा जो है तबला चुना। और 10 सालों से मुझे वहाँ पे उत्पल चौधरी सर करके गुरु है मेरे, जो तबला सिखा रहे हैं, अभी भी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो उनके मार्गदर्शन से, उनकी सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो जब हमने अभी तबले की बात ले ही ली है, तो और हमने यहाँ पे तबला इतने अच्छे से रखा भी है, तो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं उत्कर्ष को तबला बजाने के लिए। तो मैं, ऐसा होता है ना कि एक अच्छी पिक्चर आने से पहले लोग ट्रेलर बनाते हैं। वैसे अभी उत्कर्ष तुम्हारा नया ट्रेलर है, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। जी, मेरी एक द राइट वन नाम की एक शॉर्ट फिल्म जो कल ही MX प्लेयर पे रिलीज हुई है, तो मैंने उसमें एज एन एक्टर, एज एन म्यूजिक कंपोजर और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने उस पर काम किया है। और इसमें जो है, जो लीड एक्टर्स है वो है काहे दिया परदेस, जो मराठी में जी मराठी पे सीरियल बहुत फेमस हुई थी, उसके एक्टर है ऋषि सक्सेना, वो उसमें लीड। पर मेरा मानना ये है कि दिल तू ही चुराने वाला है उत्कर्ष। लीड एक्टर एक्ट्रेस कोई भी हो, उत्कर्ष दिल चुराएगा। तो ट्रेलर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि तू सबको ट्रेलर दे सकता है कि गिनीज वर्ल्ड, वेट मेरे को इंट्रोड्यूस करने दो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने बनाया है, जो इतने सालों से तबला बजा रहा है, जो म्यूजिक कंपोज कर रहा है, वो हमारे सामने छोटा सा एक ट्रेलर, ऐसा होता है ना, बस गुदगुली करके चले जाता है, वैसा करेगा। तो आई रिक्वेस्ट, थोड़ा सा बजा सकता है तू? मैं भी ट्राई करता हूँ कि कुछ अपने हाथों से मैं भी ट्रेलर दिखा सकूं। इसमें मजा आता है, मतलब बात करो बाजू में कोई हो जो इतना अच्छा तबला बजाए, मस्त है। तो उत्कर्ष अभी हम उसके बारे में, ऐसा मुझे एक बात बता कि कुछ तुम दोस्त लोग हो, तुम सब साथ में फिल्म बनाते हो, हाँ। तो ये क्यों फिल्म्स बनाना इतना इम्पोर्टेंट है तेरे लिए? व्हाई डू यू लाइक मेकिंग फिल्म्स? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो मतलब जो समाज है, जो हमारे करिकुलर होता है, उसमें जो भी हमें कुछ बोलना होता है ना यार, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सिवा हम दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। हम अगर ऐसा किसी सामने वाले को सोशल मैसेज बोल के दिखाएंगे तो वो बोलते यार कितना बड़ा करता है ये। तो एक वही जरिया है जो सभी को एंटरटेन भी करता है, सभी को सोशल मैसेज भी देता है, कुछ सीख भी मिलती है उससे। तो वही जरिया है कि मैं एक मेरी पूरी टीम बना के मैं फिल्म्स बनाता हूँ
एंड ऑल गाने सॉन्ग्स वगैरह की वही वजह है उसमें। एंड एक बेस्ट ऑफ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये है कि जैसे अभी गांव में पहले टीवी नहीं थे वगैरह, तब भी वहाँ पे नाटक वगैरह ये जो प्लेस ड्रामा वगैरह होता चलते हैं। तो अभी कैसा है, अभी ट्रेंड आ गया, टीवी है, मोबाइल्स है, तो ये जो मैं हम लोग जो मूवीज वगैरह बना रहे तो वो इस पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, तो वो सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा नहीं बट टीवी पे ज़्यादा देख रहे हैं, तो जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो उन तक पहुँच रहा है। अच्छा, तो अभी इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि तो फिर ऐसे कौन से फर्म बिलीव्स है जो उत्कर्ष तुझे तू बनाते हैं? मतलब ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग ये होता है कि उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ये मान के चलते हैं, उनके दिल के एकदम पास होते हैं। तो अगर मैं पूछूं तुझसे कि तू कौन सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, वो क्या होगा? एक्चुअली एक तो बहुत है कि मैं गॉड पे बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन एक मेरे आइडल है, ऑब्वियसली यू शुड नो, AR रहमान। मैंने लगान पहली बार देखी थी 2002 में आया था, तब मैं था नहीं। 2-3 साल बाद कुछ मैंने जब म्यूज़िक क्लास ज्वाइन किया 2007 और 9 समथिंग में, तब मैंने लगान सुना था, लगान का म्यूज़िक सुना, और मुझे थोड़ा बहुत तबला सीख रहा था तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक का ज्ञान था, तो मैंने लगान का सुना। फिर उसके बाद AR रहमान के बहुत सारे गाने आए। फिर 2009 में AR रहमान इंडिया के फर्स्ट ऑस्कर विनर थे। तो यार मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी म्यूजिक में कर रहा हूँ, मुझे भी इनकी तरह कुछ करना है, तो मेरे एक आइडल वो है, और गॉड का ऑब्वियसली सपोर्ट है, तो मैं उन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, वो मुझे आगे तक बहुत लेके गए। अच्छा, तो और मुझे ये अभी मेरा ऐसा धीरे धीरे मानना हुआ है कि हम जो भी कला बनाते हैं वो इतनी, ये अब मैं फिर से मेरे जोन में जा रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने मुझे श्रद्धा ही वर्ड आता है, हाँ। और मुझे ज़्यादा दूसरा वर्ड मिलता ही नहीं कि हम इतनी श्रद्धा से बनाते हैं। तो अब और मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि योर आर्ट इज, मतलब आर्ट बहुत ही स्पिरिचुअल है। एक्चुअली पंकज त्रिपाठी है जो अभी बहुत अच्छे एक्टर हो चुके हैं, तो उनका ही बोलना था कि आप जब आर्ट बना रहे हो तो आप पूजा कर रहे हो या आप ध्यान में हो। तो ये बिलीव शायद मुझे लगता है हम दोनों शेयर करते हैं। yes. मैं इसको एज एन, मैं भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आर्ट फॉर्म को भी शायद ये जो जरिया है, मैं शायद उसी के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गया हूँ कि क्योंकि ये मुझ में से सबसे अच्छा निकालता है बाहर। वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं जब आर्ट फॉर्म बना रहा हूँ तो ही मैं सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है मुझे कि मैं तनय एकदम ही तनय है, एकदम ही वो एकदम सही उसके चक्के चल रहे हैं, वो एकदम ध्यान में है। और ये मुझे लगता है हम दोनों शेयर करते हैं, तो ये अच्छा मानना है, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर हम उत्कर्ष से पूछे तो उत्कर्ष यार, हम एक छोटा सा गेम है हमारे पास, वो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो इस गेम का नाम है वो किस्सा। तो अभी इनमें चिट्ठी लिखी है, ठीक है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि चिट्ठी बनाई और लिखी मैंने है, तो इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है और इसका फटा हुआ थोड़ा खराब हो सकता है, उसके लिए मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ। पर इसके अंदर लिखा है कुछ कि तुझे वो किस्सा बोलना है जो अब उसके अंदर लिखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं फुल एकदम, रुक, मेरे पास गीता नहीं है, पर मेरा हाथ पे हाथ रख और बोल, तू जो भी कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा और एंटरटेनिंग कहेगा। ये एकदम ही बेस लाइन है हमारा, ठीक है। यस, तो अभी फर्स्ट चांस तू बोल, किसको लेना है? तू गाएगा, तू चाहेगा, मैं जाता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम देखो, 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, मेरे ऊपर आया है। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, अब इसमें लिखा है आपका फेवरेट गाना गा के बताओ, और बताओ कि वो क्यों फेवरेट है। ओके। तो अच्छा, मैं आजकल ना वो गाना बहुत, ये एंटरटेनिंग पे थोड़ा सा दूर है, पर मुझे वो गाना मेरे दिल के इतने पास है और ऐसा लगता है कि सबको सुनना चाहिए और सुनते ही रहना चाहिए। वो ये गाना है, ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, ओ रे चिड़ैया
गैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए, हमने तुझ पे हजारों सितम। चलो ठीक है, मेरे सुर डगमगा रहे हैं पर इमोशन एकदम ही अच्छे है। और ये क्यों फेवरेट है मैं ये बताता हूँ कि ये इतना डेलिकेट सॉन्ग है, ऐसा लगता है कि सभी ऐसे, मुझे लगता है कि इंसान सभी इतने डेलिकेट है, सबको सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है और सबको इतने हम कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि जैसे कुछ लेना देना ही नहीं है मुझे तुमसे, मैं चिल्ला देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, पर इतने डेलिकेट ह्यूमंस हैं, उनसे इतने अच्छे से रहना चाहिए हमें। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी एक नन्ही चिड़िया ही हूँ। ये भले ही वो गाना लिखा था किसी, मतलब ऐसे वो लड़कियों के लिए लिखा गया था कि उनके ऊपर जो हो रहा था, और बहुत ही अच्छा कॉज है। और मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि पूरी सबको एकदम ही प्यार से रखना चाहिए, सबको संभाल के रखना चाहिए, इतने अच्छे लोग हैं, अच्छे से रहो। ठीक है, रुक इसको निकाल देते हैं। और मेरे गाने के स्किल्स के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा गाना गाया, उसकी तारीफ तो कोई कर ही नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। चलती है भाई। क्या लिखा है? वो किस्सा बताओ जब आप सबसे ज्यादा हंसे हो। हाँ। एक्चुअली अभी इतना हंसा तो मैं कभी नहीं, लेकिन एक किस्सा है जो स्कूल में मेरे साथ हुआ। तो मैं तब छोटा था, शायद 5th या 6th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। तो मतलब तब हमारी क्लास टीचर थी, वो आउट ऑफ स्टेट, मतलब केरला से थे। तो एक्चुअली उन्हें, वो नए थे स्कूल में और उन्हें हिंदी नहीं आती थी, हमें उनसे बात करना नहीं आता था। हम बात करते थे तो इंग्लिश में करते थे, लेकिन तब छोटे थे, थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोल, जैसे कुछ बोल के बता, टूटी फूटी इंग्लिश बोल के बताओ। अभी तो ठीक ठाक बोल देता, तभी तो बहुत ज्यादा टूटी। तो ऐसे मतलब मैं तो क्या था, मैं छोटे बच्चे थे तो तब टॉयलेट जाना होता तो वॉशरूम मैडम एक्शन करके पूछते थे, मैडम क्या मैं गो टू वॉशरूम। तो मैडम भी हंस लेती थी कि यार एक्शन क्यों करते हो तुम, सीधा सीधा बोलो ना यार, आई वांट टू गो टू। तो तब ऐसे पूछते थे मैडम को एक्शन करके वगैरह। तो एक बार मैडम ने, मैं ही गया था वहाँ पे, तो मैंने मैडम को बोला मैम कैन आई गो टू वॉशरूम। मैडम ने पूछा इधर आओ, कम हियर। ऐसे क्यों पूछते हो तुम लोग, मतलब इंग्लिश में बोला ऐसे, व्हाई डू यू आस्क लाइक दिस, व्हाई डू यू डू दिस एक्शन, क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने कहा भाई मुझे सभी से, मैंने बड़े बच्चों से भी देखा है, मैंने पेरेंट्स से भी देखा है कि वो सुसु लगती है तो ऐसा ही करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन उठाने लायक है, पता है, ये समाज पे क्वेश्चन उठ सकता है कि ये मतलब ये क्यों बन गया ये साइन, ये बच्चा जानना चाहता है, आज हर एक घर का बच्चा जानना चाहता है कि ये किसने निकाला, क्यों निकाला, और इतनी प्यारी उंगली है, इसको क्यों तुमने इतना खराब बना दिया। हाँ, और मुझे ऐसा याद आता है कि मैं भी, कि तू स्कूल और हंसने की बात कर रहा है, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसका नाम भी मैं ले सकता हूँ, अनिकेत जैन नाम था उसका, ठीक है। तो हम दोनों 4th स्टैंडर्ड में थे, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में। तो क्या हुआ था, मैंने ना हिस्ट्री का पेपर दिया था, और हिस्ट्री का पेपर मैंने इतना अच्छा दिया था कि सर को डाउट हो गया कि इतना अच्छा तने तो दे ही नहीं सकता हिस्ट्री का पेपर। तो सर को फिर पता चल गया कि तने ने कहीं से तो भी चीटिंग की। तो सर ने क्या किया, पूरी क्लास के सामने मेरा पेपर ऐसा फाड़ दिया था, ठीक है, पूरा फाड़ा, मुझे बुलाया इधर आ और ये जा फेंक किया डस्टबिन के अंदर। और मेरा मुंह एकदम उतरा हुआ था, मैं ऐसा था कि बोला सॉरी सर, मैं गया, मैं डस्टबिन के अंदर फेंका, मैं अपने बेंच पे गया, ठीक है, मतलब मैं सर से जैसे ही मुड़ा और मैं अपने बेंच पे धीरे धीरे जा रहा हूँ, मेरा दोस्त अनिकेत जैन जो मेरे बाजू में बैठा हुआ था, इतनी जोर से हंसने लग गया, मतलब सर ने मेरे को एक पे चिल्लाया है, और वो मेरा दोस्त है जो बाय द वे जिसको मुझसे कम मार्क्स मिले थे, ठीक है, खुद को बहुत विशाल भी समझ रहा था, और मुझसे उसको कम मार्क्स मिले थे, और मुझे मेरे ऊपर हंस रहा था। फिर मैंने भी धीरे धीरे, हम हंसने लग गए, और फिर हम ये मतलब मैं आधे घंटे तक हंसा था, उत्कर्ष मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी इतना नहीं हंसा, और हम दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया। तात्पर्य ये है कि हंसो, बाकी जो हुए वो होने दो, दोस्त मजाक उड़ाते हंसते। तो देखिए और ट्राई करते हैं, एक आप ट्राई करो। अच्छा मैं ट्राई करूँ। अच्छा तो अब ये इसमें लिखा है, सामने वाले
कि एक्टिंग करके दिखाओ। अच्छा, अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ मिमिक्री पर्पसेस के लिए है। हाँ। ये सिर्फ अगर नो हार्ड फीलिंग्स पर उत्कर्ष जब से भी आया है वो ऐसे बात करता है जैसे उसकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत आपको पास में आना पड़ता है। आपको आवाज़ आ रही है, उत्कर्ष तुझे समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो हमारे जो फेसबुक के सर थे पूज्य स्वामी सर, वैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बना के तने तो तू कभी बना नहीं पाएगा। मज़ा आया। फिल्म भी बनाता हूँ मैं, लोग मुझसे जलते हैं, बहुत होशियार भी हूँ मैं, सब कुछ है तने मेरे पास। तने यार मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये तनय के प्रॉब्लम्स उत्कर्ष के अंदर आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पर थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा तू मेरी करके बता। चल मैं करके मिमिक्री करके जो जैसा तुझे लगता है तनय जैसा है वो करके। अभी हम लोग तो पहली बार मिलते हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जो देखा मैं वो कर सकता हूँ कि एज एन एक्टर मुझे भी पता है कि सामने वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है तो उसको जज कैसा करना है। तो मैं बस शुरुआत जिस तनय ने जैसी शुरुआत की थी मैं वो ट्राई करना चाहूँगा कि हेलो आप लोग कैसे हो, आज की शाम बहुत इवनिंग, और हमारे साथ उत्कर्ष नेमाड़े, मतलब मैं हूँ, ये नहीं है मैं हूँ, ये तनय है जो डांस प्लस सीजन 2 के विनर रह चुके हैं। एंड अभी पता नहीं किसके अचीवमेंट्स है, पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तनय से तनय जवाब देंगे, ठीक है। तो हम लोग अगली इस पे बढ़ते हैं, तो आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि सोसाइटी को ना एंटरटेनमेंट के थ्रू कुछ बोलना चाहिए। क्या है सोसाइटी मुझे लग रहा है मैं फनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है चुपचाप से अगले इस पे जाना पड़ेगा। अच्छा मेरे साथ तेरा चांस था, मैंने पढ़ा भी नहीं, ले ले। तो लिया नहीं पढ़ा। बता क्या है, मुझे वो पता है। ये क्या है, वही बात है, वो किस्सा बताओ जब आपने सबसे ज्यादा मार खाई। सबसे ज्यादा मार खाई हो, कब खाई सबसे ज्यादा? मैंने तो पेरेंट्स से कभी मार नहीं खाई है। नहीं खाई? नहीं, कभी नहीं खाई, बचपन से आज तक नहीं खाई। ऐसे पेरेंट्स सबको कमेंट्स में लिखो किस किस को चाहिए ऐसे पेरेंट्स। हाँ ठीक है। तो ऐसे मार तो मैंने स्कूल में कई बार खाया है। हाँ। एक तो पढ़ाई नहीं करता, बुक्स कंप्लीट नहीं होते, हाँ। तो टीचर्स ऑब्वियसली डांट लेते हैं, मार लेते हैं। हाँ। लेकिन क्या होता है ना, जब से ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला, हाँ। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद मैं कुछ फिल्में बनाने लगा, हाँ। तो मेरे साथ कुछ अजीब सा बिहेव करने लगे टीचर्स। मतलब दूसरों को मारते थे, मेरी बुक कंप्लीट नहीं हो हाँ। मैं नीचे बैठा हुआ रहता था, मेरे दोस्त की बुक, मेरे पार्टनर की बुक अगर कंप्लीट नहीं है हाँ। तो तू मेरे साथ चल के कंप्लीट कर, फिर ला के दे। उनको पता है ना, मैं इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उनकी तारीफ करेगा। मुझे सब पता है टीचर्स के बारे में, मुझे सब पता है, ठीक है। तो तू बता मार कब खाई सबसे ज्यादा? मार मैंने तभी खाई एक हाँ। बार जब मेरा कुछ भी नहीं था, मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं था, मैं था शायद 8th स्टैंडर्ड में। हाँ। तो मेरा बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं था। एक बार वही वापस केरला वाली टीचर जो बहुत खतरनाक, तेरी और केरला वाली टीचर की कुछ तो भी चल रहा है। हाँ। तो वही वापस, तो उन्होंने एक बार पूछा, वो 2 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते थे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो उन्होंने एक बार पूछा, यार तुम्हारी ज्योग्राफी की बुक बताओ, आज तक तुम चेकिंग के लिए लाए नहीं है, 2 महीने हो गए सेशन स्टार्ट हो गया और तुम लोग आज तक चेकिंग के लिए आए नहीं हो। तो उन्होंने एक दिन ऐसे रैंडमली क्लास में आ गए और मेरी बुक मांगी। हाँ। तो मैं बोले आज मैं पढ़ाऊंगी तो तुम्हारी बुक से नोट्स देख के ही पढ़ाऊंगी। यार मेरी बुक में तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं है मैडम, क्या पढ़ेंगे? तो मैंने तो फिर बोला था ना मैम। मैंने एक्चुअली क्या, मैं जो भी स्कूल में लिखता था, कई बार मैं ज्योग्राफी के नोट्स रफ बुक में लिखता, फिर अच्छा। मैं बाद में कर देता। हाँ। या करता भी नहीं था। हाँ। तो मैंने मैडम को रफ बुक दे दी, मैडम को पेज खोल के दिया, मैंने ज्योग्राफी का लेसन चल रहा था पीछे और इधर सब ज्योग्राफी का था। मैडम ने वो छोड़ दिया और लगले पलटे पलटने, इसमें तो संस्कृत भी है, इसमें मैथ्स भी है, ये किसकी बुक लेके आए तू मेरे पास? तभी मैडम ने मुझे बहुत मारा था, मतलब हाँ। ये तो
तो किससे मारा? केन वेन से मारा, हाथ से मारा, मुंह पे मारा, स्केल कहाँ से मारा? मारते थे मैडम, एक लकड़ी अच्छा। की स्केल लेके आते थे रोज। हाँ। वो साथ थी वो मैडम, उसका भी एक किस्सा है मैडम। वो हर रोज लेके आती थी साथ में। हाँ। तो हमने एक बार मैडम से पूछ लिया था कि मैडम ये आपकी स्टिक खो नहीं जाती क्या? हमसे तो इतनी सी छोटी सी स्केल हर बार खो जाती है। तो मैडम बोलती थी नहीं यार, ये मेरे बेटी जैसी है, मैं इसको हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो लेके घूमती है, वो मार्केट में भी जाती हूँ तो ये मेरे पर्स में होती है। तो वही स्केल से मैडम सबको मारती थी और वही स्केल से वो बार बार। सही है। इससे मुझे पता है कब सबसे ज्यादा मार पड़ी? तो क्या है ना, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत मारा है, मतलब बहुत तो नहीं, मेरे बड़ी 2 बहनें उनको तो बहुत ज्यादा मारा है। पर मुझे कब मारा है कि मैं ना बचपन में खाना नहीं खाता था, मतलब अभी अभी मेरे को लग रहा है खा लेना चाहिए था, तुझे भी थोड़ा सा खा लेना चाहिए, उसका खाना खाना चाहिए। तो मेरी मम्मी बोलती थी खाना ही नहीं खाता है, क्योंकि मेरे को ना सिर्फ भिंडी की सब्जी पसंद थी, और मुझे ये भी पता नहीं क्यों पसंद थी, भिंडी की सब्जी गंदी होती है। तो भिंडी की सब्जी पसंद थी और मम्मी ने बनाई थी भोपला, समझ लो फॉर एग्जाम्पल। मैंने बोला मम्मी नहीं खाऊंगा भोपला, जो करना है कर ले, और मैं बहुत छोटा था, ठीक है, मेरे आवाज में इतना रुबाब भी नहीं था, मम्मी जो करना है कर ले, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मम्मी ने बोला इधर आ, मम्मी ने मेरे को लिया, एक चमाट मारा, और मम्मी ने मेरे को, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, मम्मी ने मेरे को उठाया, खिड़की से नीचे किया, पैर से पकड़ा, बोला अगर तूने अभी भोपले की सब्जी नहीं खाई मैं तेरा पैर छोड़ दूंगा। बिल्कुल मजाक नहीं, बोला पैर छोड़ दूंगी, मैंने तेरे को जन्म दिया है, मैं तेरे को मार भी सकती हूँ। अगर मैं मम्मी को गीता के ऊपर हाथ रख के बोलूँ ना, मम्मी लड़खड़ाएगी पर मम्मी बोलेगी ये सच बात है। तो ये मैं एकदम कांप जा रहा था, अरे मम्मी मैं खा लूंगा, मैं रोटी वोटी खा लूंगा, जो खाना है खा लूंगा। ये मेरा एकदम ही ज्यादा डरावना मोमेंट है। मम्मी ने मेरे को डरा दिया था खाना खाने के लिए। तो ये हम उत्कर्ष क्या बोलता है, सक्सेसफुल? ये क्या बहुत बहुत अच्छा लगा है गेम खेल के, थोड़ा एंटरटेनमेंट कुछ तो, हाँ ऐसा लग रहा है बहुत सक्सेसफुल। यस। अब ऐसा मुझे एक बात बता, अभी सब लोगों को कुछ ना कुछ कहना होता है, तो मुझे एक बात बता, अगर तुझे सब लोगों को कुछ एक मैसेज देना है, कुछ एक बात बोलनी है, जो हमें एक प्रैक्टिस होती है कि अगर तुम जा रहे हो, ये तुम्हारी आखिरी बात तुम्हें अगर बोलने दी किसी को, तो तुम क्या बोलोगे? तो अगर ऐसा कुछ है कि तू सबसे ज्यादा मानता है, तुझे बोलना चाहिए सबको, सर क्या हो सकता है? देख ट्राई कर। एक्चुअली मैं तो ऑब्वियसली म्यूजिक या किसी फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड बोलूँगा। तो ऐसा है कि बहुत बार कई लोग नर्वस होते हैं, एंड कई लोग कुछ अजीब सा ट्राई करते हैं, नर्वस होते हैं तो आत्महत्या वगैरह कुछ ट्राई करते हैं। एक मेरा दोस्त है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी, तो वो बहुत पता नहीं किस वजह से बहुत नर्वस था। एक दिन मेरे म्यूचुअल फ्रेंड का, हम दोनों में से म्यूचुअल फ्रेंड का कॉल आया कि यार ये बहुत नर्वस है और इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन वो बच गया। हाँ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यार ये कैसे किया, क्यों किया? उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन उसको जब हम लोग मिले, मतलब उसकी मम्मी की कुछ दिनों पहले ही डेथ हो गई थी, तो शायद उसी वजह से हो सकता है। लेकिन हमने उसे पूछा कि भाई क्यों किया, किस लिए किया, कुछ रीज़न है उसके पीछे? तो यार वो बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगा मैंने कर दिया। तो उसे एक ही बात बोली कि भाई कुछ म्यूज़िक मैंने उसको दिए, मतलब गाने सुनाए, तो उसको भी बहुत म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, वो भी बहुत गाने गाता था, स्कूल में आता था तो गाने गाते आता। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू ये सॉन्ग सुन, आंखें बंद करके सुन, तेरे तू पूरा अंदर उसमें म्यूज़िक के अंदर घुस जा। तो उसने वो सुने, कुछ मेडिटेशंस वगैरह किए, मैंने जो सॉन्ग्स दिए थे उसने उसको पढ़ा। आज वो उस सॉन्ग के इस पे, आज वो भी एक म्यूज़िक कंपोजर है, वो भी उसकी लाइन में है। वो आज उसने 3 फिल्म्स की है, जो उसमें से एक फिल्म आज नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग हो रही है। तो ऐसा है कि अगर मेरे से किसी कोई इंस्पिरेशन ले रहा है या मेरे बताए हुए किसी कोई रास्ते पे चल रहा है, तो मुझे भी बहुत ऑब्वियसली प्राउड हो रहा है खुद पे और उस पे। तो ये कि लाइफ बहुत ही प्रेशियस है और एक बार मिला है, मुझे लगता है बस मैं सम कर रहा हूँ कि बहुत एक बार मिला है, फुल जितना मस्ती कर सकते हो, जितना अच्छे से जी सकते हो उतना जी लो। उत्कर्ष तू तो फुल, तू जो कर रहा है मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कर रहा है, एंड बहुत अच्छा लगता है कि तू जो कर रहा है तू उसमें और कर, मतलब हम सबके विशेष तेरे साथ है। और इससे ज़्यादा मुझे लगता है आर्टिस्ट को लोगों का प्यार
और रिकग्निशन से ज़्यादा और क्या ही मतलब क्या ही मिल सकता है। तो हम सब हमारा सबका प्यार तेरे साथ है। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट में बोलूँगा कि तूने जो म्यूज़िक कंपोज किया है हाँ। वो तो थोड़ा अगर हमको बजा के दिखा सकता है, हमको सुना सकता है और उस पर कुछ हो सकता है तो देखिए ट्राई कर सकते हैं। तूने जो कंपोज किया है उसके ऊपर कुछ हो सकता है? मैंने जो कंपोज किया है एक्चुअली मैंने वेस्टर्न किया है, तो मैं तबला उस पर नहीं बजा सकता। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि तू एक गाना बजा के दिखा यस। और फिर हम देखते हैं उस पर अगर हम थोड़ा डांस भी कर सकें। तो फिर कौन सा गाना बजाना है? नटरंग ट्राई करते डांस करोगे? करते हैं। चलो बता ट्राई करेंगे। उत्कर्ष, बाप रे बाप, ये मेरा फर्स्ट लाइव है, मतलब कोई लाइव म्यूजिक बजा रहा है, मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ मजा आ जाता है, बहुत मजा आ गया। सांस खुल गई मेरी सांस को इतना मजा आ गया। तो आखिर में जाने से पहले ये जो हमें जिन्होंने स्पॉन्सर किया है नवरंग चाय, तो एक्चुअली बहुत ही स्वीट लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, उन्होंने तेरे लिए नवरंग चाय दी। ओके। तो मुझे लगता है थैंक यू। तुझे चाय पसंद है? हाँ कभी कभार पसंद। क्या बात है, मस्त है, फिर तो अब तू चाय पिएगा मस्त। और अपन अगली बार मिलेंगे यस तो चाय पे मिलेंगे। यस। अभी अपन ने नवरंग अपन ने अभी स्टोरीज की, अगली बार अपन चाय पे चर्चा करेंगे। तो मेरी सांस खुल गई। हाँ, तो ठीक है, आई होप बढ़िया डांस, बहुत बढ़िया तबला वादन, तबला वादन, बहुत बढ़िया तबला वादन, आपका भी बहुत बढ़िया डांस। ठीक है। यस, एंड लास्टली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अमर कुकरेजा सर जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, जिनका नवरंग चाह है। एंड एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि उत्कर्ष जैसे लोग हैं, हम ये जो हॉबी डूबी का प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सब लोग आए, सबके सामने मिले। तो एक आर्टिस्ट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिकग्निशन, कि सब लोग उनको जाने पहचाने, वो इतनी मेहनत करते हैं। एज इन उत्कर्ष तो कितने साल से कर रहे हैं? मैं 10 साल। 10 साल से मेहनत कर रहा है, अभी ये 17 साल का है, 7 साल की उम्र से कर रहा है और आगे भी करेगा। तो रिकग्निशन सबको इंपॉर्टेंट होती है। आप आर्टिस्ट हो, आपको भी इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है हॉबी डूबी से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको और बढ़ाएं और अपॉर्चुनिटीज दें, पर वो तब होगा जब हमें और सपोर्ट मिलेगा। आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, हम ऐसे ही और फन सेशंस करेंगे। उत्कर्ष, हम अगर लकी हो तो उत्कर्ष वापस हमारे साथ आएगा और कुछ बड़ा कर देगा, यूनिवर्स रिकॉर्ड तोड़ देगा। मतलब पृथ्वी घूमने लगी, कुछ तो करेगा उत्कर्ष, और मुझे है इसमें यकीन। तो ठीक है, हम अगली बार मिलते हैं। मजा आया इस बार, हवा मौसम अच्छा चल रहा है, अच्छा है, आपका दिन अच्छा जाए। एंड यस, हैव अ गुड इवनिंग।
थैंक यू सो मच। मैं भी आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से मतलब मेरे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, मेरा खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है, तो मेरे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड थैंक यू अमर सर फॉर दिस, आई डेफिनेटली यूज इट। ठीक है, चलो कमेंट करो, लाइक करो, सब जो भी कर सकते हो करो, प्लीज शेयर लव। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ